एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें बहुत ही सुंदर जल, बहुत ही सुंदर नीर भरा हुआ है, एकदम नीला नीला पानी, बहुत ही सुंदर नीला नीला पानी भरा हुआ है। वहीं से एक कौवा, एक काक निकला और वहीं से एक हंस निकला। उन दोनों को प्यास लगी थी और दोनों को ही पानी पीना था। बहुत ही सुंदर जल है, चलो पी लेते हैं। कौवे को प्यास लगी तो उड़ता उड़ता आया और पीता पीता चला गया। लेकिन जब प्यास लगी हंस को, तो हंस तो ऐसे उड़ते उड़ते पानी पीकर नहीं जा सकता। हंस का तो बड़ा पक्षी है ना, तो वजन ज्यादा है, तो उसे तो रुकना पड़ेगा, उसे तो ठहरना पड़ेगा, उसे तो जल में उतरना पड़ेगा, उतर के ही वो पानी पी सकता है। हंस रुका, रुककर उस तालाब में अपने पैरों को जमाया, लेकिन जैसे ही उसने उस तालाब में अपने पैरों को रखा, उसके पैर घोंटू घोंटू तक मिट्टी में घुस गए और घुसते ही वो मिट्टी एकदम से उठ करके पूरे पानी को गंदा कर दिया। अब या तो हंस को पानी पीना है तो कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, जब वो मिट्टी नीचे चली जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब पानी पिए, या फिर जो उसके साथी साथ में उड़कर जा रहे थे वो दूर निकल जाएंगे। अगर इतनी देर इंतजार करेगा तो दूर निकल जाएंगे, तो प्यासा जाना पड़ेगा। अब करे तो वह करे, क्या करे? वह ना तो पानी पी सकता है, न रुक सकता है, न जा सकता है। व्यास जी महाराज बोले, मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु, आप थोड़ा अच्छे से मुझे समझाइए, थोड़ा सरल से मुझे समझाइए। बोले वही तो समझना है। व्यास जी महाराज, आपने जो शास्त्रों का निर्माण किया, जो पुराणों का निर्माण किया, जो एक वेद के 4 वेद बनाए, जो इतनी सारी ऋचाएं बनाई, इतना सारा आपने विस्तार किया, वो विस्तार में जो आपने भाषा लिखी, वो भाषा विद्वानों की भाषा लिखी। उसमें जो आपने भाषा लिखी वो विद्वानों की भाषा लिखी, और जिस विद्वान को ज्ञान लेना है वो खोलता है, पढ़ता है, समझ लेता है। लेकिन जब एक बेचारा अज्ञानी पुरुष उसको खोलता है तो उसके ऊपर से ऊपर निकल जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने जो भाषा लिखी वो भाषा लिखी विद्वानों की भाषा, इसलिए। अच्छा, बोले इसलिए तो व्यास जी आपकी जो संतुष्टि है ना, जो आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं, जो आत्मा से संतुष्टि होती है, होता है ना, कभी कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभी हमको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो वो आत्म संतुष्टि होती है। तो वो जो आत्म संतुष्टि है वो इसीलिए आपकी नहीं हो पाई क्योंकि आपने अज्ञानियों के लिए विस्तार किया, लेकिन भाषा उसमें ज्ञानियों की लिखती है। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं? मैंने इतनी मेहनत की, वो भी मेरी सारी आपने मेहनत बेकार बता दी। अब क्या करूं मैं? अब मुझे रास्ता बताओ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ मुझे और क्या करना चाहिए, मुझसे क्या कमी रह गई, अब मैं क्या करूं, मुझे वो बता दो। अब तो ठीक है, अब आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करो अब आप, जिसमें भगवान के सुंदर सुंदर अवतार
भगवान के अच्छे अच्छे भक्तों का वर्णन करो, क्योंकि लोग भगवान की तरफ क्यों आएंगे, लोग भगवान की भक्ति क्यों करेंगे, वो समझाना है। जब आप अच्छे अच्छे भक्तों की कथाएं लिखोगे, लोग उन कथाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे कि भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए थे, ध्रुव जी जैसे भक्त हुए थे, प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए थे, कितने अच्छे अच्छे भक्त हुए थे, हैं? जब वो कथाएं सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे भक्त हुए थे, ऐसे ही हमको भी भक्ति करनी है, ऐसे ही हमको भी भगवान के मार्ग पर जाना है। व्यास जी महाराज बोले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे यह बस की बात नहीं है, अब मेरी क्षमता से बाहर है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी 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 मेहनत कर ली, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। बोले नहीं, करना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। और जब आप हिम्मत करोगे ना, तो भगवान आपका साथ देंगे।